हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कहानी सुनाऊंगी जिसमें एक बुढ़िया ने यमराज को चकमा दे दिया। विमला से सभी दूरी बनाकर रखते थे क्योंकि वह कभी भी किसी को कुछ भी बोल देती थी। वह बहुत घमंडी थी और खुदगर्ज भी थी। हमेशा दूसरों से झगड़ा करती थी। विमला से सभी परेशान थे। गांव वाले मन ही मन विमला की मृत्यु चाहते थे। गांव वाले बोलते थे यह बुढ़िया पता नहीं कब तक रहेगी, हमेशा परेशान करती रहती है। विमला के घर के पास रमेश नाम के एक आदमी का घर था। रमेश के आंगन में एक अमरूद का पेड़ था। एक दिन दोपहर को विमला चुपके से पेड़ के नीचे जाती है और अमरूद तोड़ लेती है। यह सब रमेश देख लेता है। वह दौड़कर घर से बाहर निकलता है और कहता है, मेरे आंगन में घुसकर चोरी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? विमला बोली, क्यों? मैंने कोई चोरी नहीं की। यह अमरूद का पेड़ मेरा है। जब तुम छोटे थे तब यह पेड़ मैंने लगाया था। रमेश बोला, तो क्या हुआ? मैंने तो यह जमीन खरीद ली है ना, उस हिसाब से यह पेड़ मेरा हुआ। दोनों गांव के मुखिया के पास गए। मुखिया मदन लाल ने यह फैसला किया कि पेड़ रमेश का ही है। इस बात से गुस्सा होकर विमला ने मदन लाल की बकरी चुरा ली और उसे बेच दिया। मदन लाल भी परेशान हो गया। उधर विमला अपने कमरे में बैठकर सोचती रही कि इसके बाद किसको परेशान किया जाए। ऐसे ही दिन बीतते रहे और लोग परेशान होते रहे। उधर यमलोक में यमराज चित्रगुप्त के साथ बैठकर बातें कर रहे थे। यमराज कहते हैं, चित्रगुप्त जरा देखो आज रात किसकी बारी है? चित्रगुप्त बोले, आज रामनगर की विमला की बारी है। यमराज पूछे, वह स्वर्ग जाएगी या नरक? चित्रगुप्त बोले, वह नरक जाएगी, स्वर्ग का तो कोई सवाल ही नहीं उठता प्रभु। यह औरत बहुत घमंडी है। गांव वाले कब से इसकी मौत का इंतजार कर रहे थे। यमराज बोले, ठीक है, आज रात मैं उसको लेकर आऊंगा। यमराज प्रकट हो जाते हैं और विमला को बुलाने लगते हैं। विमला कहती है, कौन है? यमराज बोले, इस धरती पर तेरा समय पूरा हो गया है, आज तुझे यमलोक जाना होगा। विमला बोली, मुझे जीना है, मुझे जीना है। यमराज बोले, तू जीकर भी क्या करेगी? सारे गांव वाले तुझसे परेशान हैं। तूने कभी किसी का भला नहीं किया। तेरा स्थान नरक में है। चल विमला। विमला रोती रहती है मगर विमला बहुत शातिर है। उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है। बहुत रोने धोने के बाद विमला कहती है, यमराज मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यमराज बोले, ठीक है। विमला बोली कि मेरे जाने के बाद इस खटिया के नीचे से किसी भी चीज को कोई भी न निकाल पाए। यमराज बोले, ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, तेरी आखिरी इच्छा पूरी होगी। अब विमला खटिया के नीचे घुस गई। यमराज ने कहा, जल्दी चल, देर हो रही है। तो विमला बोली, मुझे इस खटिया के नीचे से निकालिए। यमराज विमला को खटिया के नीचे से बाहर निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, लेकिन उनका हाथ खटिया के नीचे तक नहीं पहुंच पाता। किसी अदृश्य शक्ति की वजह से हाथ फंस जाता है। विमला बोली, आपने खुद मुझे यह वरदान दिया है। यमराज, इस खटिया के नीचे से अब मुझे कोई भी नहीं निकाल सकता। यमराज परेशान हो जाते हैं। विमला अपने मन ही मन हंसती रहती है और यह सोचकर खुश हो जाती है कि उसने यमराज को चकमा दे दिया। विमला बोली, मैंने यमराज को चकमा दे दिया है, इसका मतलब मैं नहीं मरूंगी, मैं अमर हो गई हूँ, अमर। अगले दिन से वह गांव वालों को और ज्यादा परेशान करती है और यह बताती फिरती है कि वह अमर हो गई है। अब उसे स्वयं यमराज भी यमलोक नहीं ले जा सकते। यह सुनकर सब लोग चिंता में पड़ गए। अमर कैसे हो सकती है? यह जिंदा रही तो हम गांव वालों को परेशान करके छोड़ेगी। इसके चक्कर में हम ही भगवान को प्यारे हो जाएंगे। ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। पूरी तैयारी के साथ विमला बिस्तर पर बैठ गई। यमराज प्रकट हुए और बोले, एक हफ्ता हो गया है, अब चल। यमराज के ऐसा बोलते ही विमला खटिया के नीचे घुस गई और जोर जोर से हंसने लगी और बोली, आप मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते यमराज जी, मैं अमर हो गई हूँ। आप जब भी मुझे लेने आएंगे मैं खटिया के नीचे घुस जाऊंगी। यमराज परेशान हो गए, बिना कुछ बोले ही वहाँ से चले गए। विमला ने सोचा उसने यमराज को हरा दिया है,
यह सोचकर वह और भी घमंडी हो गई, लोगों के साथ और ज्यादा बदसलूकी करने लगी। उधर यमलोक में यमराज जी चिंता में पड़ गए। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा, यमराज आप चिंतित लग रहे हैं। यमराज ने चित्रगुप्त को सब कुछ बता दिया। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो बहुत ही मुश्किल की बात है। यमराज बोले, कोई उपाय हो तो बताओ। तब चित्रगुप्त बोले, इसका कोई उपाय मेरे पास नहीं है। आप देवादिदेव महादेव के पास जा सकते हैं, उनके पास हर समस्या का समाधान है। सब कुछ सुनकर शिव जी ने कहा, ठीक है, उस खटिया के नीचे से कोई भी चीज बाहर नहीं निकाला जा सकता है, मगर वह खुद अगर आ जाए। महादेव बोले, मैं उसे लेकर आ सकता हूँ। यमराज, आज रात को आप निश्चिंत होकर जाइए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। विमला निश्चिंत होकर सो गई। उसे लगा कि यमराज ने हार स्वीकार कर ली है। यमराज विमला को लेने पहुँचे। यमराज को देखते ही विमला खटिया के नीचे छुप गई और बोली, यमराज आप फिर से चले आए। विमला की बात खत्म भी नहीं हुई थी, तभी धरती कांप उठी और भूकंप आ गया। विमला सरकते हुए खटिया के नीचे से बाहर निकल आई। यमराज इसी वक्त का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने विमला को पकड़ लिया और यमलोक ले गए। विमला रोने लगी। यमराज बोले, विमला तुम्हारी मृत्यु हो गई है, अब तुम नरक में जाओगी। विमला, प्रकृति के सामने मनुष्य बहुत छोटा होता है। जन्म और मृत्यु को मनुष्य नहीं टाल सकते। चाहे कोई कितना भी घमंडी क्यों ना हो, उसे एक न एक दिन मरना ही होगा। इसीलिए कहते हैं कि घमंड करना अच्छी बात नहीं है। अपने बुरे कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी आने वाली सारी कथा कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगी। थैंक्स फॉर लिसनिंग।